दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्फर एल्बो के बारे में। दोस्तों गोल्फर एल्बो यानी कि मीडियल एपिकोंडाइलिटिस बेसिकली हमारी कोहनी के अंदर की तरफ जो उभरी हुई हड्डी होती है, इस हड्डी से हमारे हाथ की फ्लेक्सर मसल्स का टेंडन अटैच होता है, यानी वो मसल्स का टेंडन जिससे हम अपने कलाई को ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। जब किसी इंजरी के कारण, कोई भारी वजन उठा लेने के कारण या फिर रूटीन ऐसे वर्क करने के कारण इस टेंडन का ओवर यूज़ होता है और इस टेंडन पे स्वेलिंग या फिर इंजरी हो जाती है, तो पेशेंट को अंदर की तरफ यहाँ दबाने पे तेज़ दर्द होता है, साथ ही रिस्ट का कोई भी मूवमेंट करने में उसे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी कंडीशन को हम लोग गोल्फर एल्बो कहते हैं। दोस्तों जब हमारी कोहनी के बाहर की तरफ दर्द होता है तो ये सेम कंडीशन टेनिस एल्बो के नाम से जानी जाती है, जो कि काफ़ी फेमस कंडीशन है। टेनिस एल्बो की पूरी डिटेल विद एक्सरसाइज का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोल्फर एल्बो से अगर आप परेशान हैं तो घर पर किस तरह की एक्सरसाइज करके आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप बर्फ़ का सेक करें या फिर अपने डॉक्टर से मिलकर कोई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का कोर्स लें या फिर फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक के पास जाकर कुछ बेसिक मोडलिटीज़ का ट्रीटमेंट लें, जिसके थ्रू आप अपनी पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल कर पाएँ। जब आपका दर्द और आपकी सूजन काफ़ी कम रहेगी उसके बाद आप ये सभी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपको अपने टेंडन की स्ट्रेंथ को बनाने में हेल्प मिले, जिससे किसी भी काम को करने में आपको अपने इस कोहनी के दर्द का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों गोल्फर एल्बो के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे और इस स्ट्रेच को करने के लिए आपको अपनी कोहनी को मोड़ कर रखना है और फिर कलाई वाले हिस्से को दबाकर फिर कोहनी को वापस सीधा करना है, जैसा हमने आपको इजीली वीडियो में दिखा रखा है। इस एक्सरसाइज को, स्ट्रेच को करने से आपके रिस्ट के फ्लेक्सर्स यानी आपकी कलाई को उठाने वाली जो मसल्स होती है उस पर स्ट्रेच आता है, जो आपकी कोहनी के मीडियल एपिकोंडाइल पर जाकर अटैच होती है। जब भी किसी टेंडन या मसल में टियर होता है तो वो धीरे धीरे इंजरी के बाद में स्टिफ होना शुरू हो जाता है और स्टिफनेस के कारण आपको पेन और जकड़न का सामना करना पड़ता है। तो इन स्ट्रेचेस को करके आप अपने उस टाइट टेंडन को रिलीज़ कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ की हीलिंग फास्ट हो। वहीं हमारा दूसरा स्ट्रेचेस है, इसमें आपको अपनी कलाई को मोड़कर और जैसा हमने आपको दिखा रखा है उस पोजीशन में आपको आना है और फिर आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल भी बेंड नहीं रहनी चाहिए और फिर आपको पीछे की तरफ बैठना है। ऐसे बैठने से आपकी रिस्ट की यानी आपकी कलाई की जो फ्लेक्सर मसल्स है वो स्ट्रेच होती है, आपके हाथ के सामने की मसल स्ट्रेच होती है, आपकी बाइसेप स्ट्रेच होती है, जिससे कि आपको पूरे ही हाथ में आने वाले दर्द में आपको आराम मिलता है। स्ट्रेचेस को ईजिली आप कर सकते हैं जैसा हमने आपको दिखा रखा है। और अगर आपको स्ट्रेच करने में किसी तरह का पेन होता है तो आप अपनी इंटेंसिटी स्ट्रेच की उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है और हर बार आपको 5 से 10 रिपीटिशन लेने हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको बहुत एक्यूट टेनिस एल्बो या फिर गोल्फ एल्बो हुआ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इनिशियल जो ट्रीटमेंट होता है पेन और स्वेलिंग कम करने का, वो ट्रीटमेंट लें। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इन दोनों ही कंडीशन के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट देता है और उसके बाद में फिर आपकी रिहैब की जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उस समय आप ये सभी एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी कलाई के जो फ्लेक्सर मसल्स होती है, जो हमारी कलाई को उठाने का काम करती है, वो हमारे एल्बो यानी हमारी कोहनी के अंदर की तरफ जाकर मिडिल एपिकोंडाइल पे अटैच होती है। जब इस मसल्स का टियर होता है तो मसल्स वीक होने लग जाती है। तो इस मसल्स को स्ट्रेंथ और मजबूत करने के लिए अपने को किसी हैवी वेट को या किसी डंबल को हाथ में रखना है और फिर ऊपर से नीचे तक स्ट्रेच करते हुए इसको लेकर जाना है और जब आप से ऊपर लेके आते हैं तब आपको दूसरे हाथ की ताकत से इसे ऊपर लेके आना है। इस डंबल को आपको डायरेक्ट फ्लेक्स नहीं करना, क्योंकि सीधा लोड आपके उसी टेंडन पे आएगा और फिर आपको पेन और स्टिफनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इनिशियल रिहैब के समय आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ हाथ को नीचे की तरफ ले जाते हुए आपको इस एक्सरसाइज को करना है। ऐसा करने से आपके जो टाइट टेंडन है वो स्ट्रेच भी होते हैं, साथ ही आपकी मसल्स स्ट्रेंथ भी होती है। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इस डंबल के साथ में आपको इसके अंदर आपको रोटेशन मूवमेंट लेना है अपनी कोहनी का, जैसा हमने आपको दिखा रखा है। आप कोई बैंड या का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई बैंड अवेलेबल नहीं है तो घर में किसी लंबे स्टिक के एक कोने को आप पकड़ के उसे रोटेट कर सकते हैं।
हमारे जो रिस्ट फ्लेक्सर्स हैं वो बेसिकली रोटेशन के लिए भी वर्क करते हैं, और ऐसा करने से सीधा लोड आपके मिडिल इपिकोंडाइल पे आता है और वो मजबूत होती है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जिसके थ्रू आप अपने गोल्फर एल्बो पेन, कोहनी के दर्द में आराम पा सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज करके आप अपनी मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार गोल्फर एल्बो या फिर टेनिस एल्बो की समस्या ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आपकी किसी भी कंडीशन को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पर आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।